हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, मस्त है, सब मस्त चल रहा है, वेरी गुड। हम लोग जॉइंट वेंचर को खत्म कर लेते हैं आज, और फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ चलता है। ठीक है, पिछली क्लास के क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास हमने देखा था सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन की जाए तो कैसे अकाउंटिंग होगी। ठीक है, चलो आज हम आगे बढ़ते हैं अपने पास और एक क्वेश्चन के ऊपर। हमने आई थिंक 2 क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था जहां तक है। अब करते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। डेविड ऑफ मुंबई and Khosla of Delhi entered into a joint venture for the purpose of buying and selling second-hand motor cars. तो डेविड मुंबई और खोसला दिल्ली का है, वो जॉइंट वेंचर में है ताकि वो बाय और सेल कर सके मोटर कार्स। डेविड टू मेक परचेजेस एंड खोसला टू इफेक्ट सेल्स। डेविड क्या करेगा? जॉइंट वेंचर में जितने भी परचेजेस हैं डेविड करना है और जितनी भी सेल्स हैं वो खोसला को करनी है। ठीक, आगे। द प्रॉफिट एंड लॉस वॉज टू बी शेयर्ड इक्वली। खोसला रेमिटेड अ सम ऑफ 1,50,000 टू डेविड टुवर्ड्स द वेंचर। तो खोसला ने भेजे 1.5 लाख रुपए टू डेविड टुवर्ड्स वेंचर। ठीक है, डेविड परचेज्ड 5 cars for 1,60,000 and paid 60,000 for their reconditioning and sent them to Delhi. He also incurred an expense of rupees 5,000 in transporting the cars to Delhi. Khosla sold 4 cars for 2,40,000 and retained the 5th car for himself at an agreed value of rupees 50,000. आगे कहाँ गया? गायब भी हो गया। कहाँ? हाँ, his expenses were insurance 1,000, garage rent 2,000, brokerage 2,000 and sundry expenses 400. Each party's ledger account contains a record of his own transactions and on account of joint venture, prepare a memorandum joint venture account showing the result of the venture and the joint venture account with David in the books of Khosla as it will appear, assuming that the matter was finally settled between the पार्टीज। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट हमने अभी तक नहीं सीखा, वो तीसरा मेथड है जो हम उसको आज सीखेंगे पर बाद में। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर से नहीं कर रहे, इसको हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेथड से ही सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, आ जाओ अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। हमें बस ये देखो किसकी बुक्स बनानी है। प्रिपेयर करना है अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ खोसला। लास्ट लाइन में आ रहा है इन द बुक्स ऑफ खोसला। हमें क्या बनाना है? डेविड अकाउंट और एक जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ खोसला। खोसला का घोसला याद है, एक पिक्चर आई थी। खोसला की बुक्स में क्या बनाना है? एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट और बनाना है खोसला की ही बुक्स में डेविड का अकाउंट। डेविड का अकाउंट। ठीक, आ जाओ। मार्कर चलो पढ़ना शुरू करते हैं। पहली चीज, खोसला कौन? खोसला रेमिटेड अ सम ऑफ रुपीज 1,50,000 टू डेविड टुवर्ड्स द वेंचर। ठीक, तो खोसला ने पैसे भेजे डेविड को। एंट्री क्या करी होगी? डेविड डेबिट टू कैश। करेक्ट, डेविड को पैसे दिए तो एंट्री क्या करोगी? डेबिट डेबिट टू कैश। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेबिट में डेबिट टू कैश।
1,50,000. Next, David purchased 5 cars for 1,60,000 and paid 60,000 for their reconditioning and sent them to Delhi. डेविड ने खर्चा किया तो खर्चे सारे कहां जाते हैं? जॉइंट वेंचर. तो एंट्री क्या होगी? जॉइंट वेंचर डेबिट. 2, खर्चा डेविड ने किया है, बुक्स बन रही हैं खोसला की, तो क्या हो जाएगा? जॉइंट वेंचर डेबिट 2 खोसला. कितना? 2,20,000. 1,60,000 की तो गाड़ियां थी ही, उस पे उसने 60,000 रुपए रिकंडीशनिंग के खर्च किए उनको ठीक कराने के लिए. तो क्या हो गया? जेवी डेबिट 2 खोसला. तो जेवी में हो जाएगा 2 खोसला. और खोसला में क्या? और ओहो, जेवी 2 डेविड ने खर्चा किया है. जेवी 2 डेविड, तो जेवी में डेबिट डेविड, तो यहां क्या आ जाएगा? जॉइंट वेंचर. 2,20,000. आगे, he also incurred an expense of 5,000 in transporting the cars to Delhi. ही कौन? डेविड ने ही खर्चा किया. और खर्चा किया तो क्या हो जाएगा? जेवी डेबिट 2 डेविड. तो जॉइंट वेंचर में और एक बार डेबिट कर दो डेविड 5,000 और यहां पे फिर एक बार आ जाएगा जॉइंट वेंचर 5,000. खर्चे खुद नहीं पे कर रहा, कौन पे कर रहा है? डेविड. तो जेवी टू कैश नहीं, जेवी टू डेविड. आगे, खोसला सोल्ड 4 कार्स. खोसला ने 4 गाड़ियां बेची 2,40,000 रुपए की. तो गाड़ियां बेचेगा तो क्या करेगा? गाड़ियां बेचने से उसके पास कैश आएगा. एंट्री क्या करेगा? कैश डेबिट 2 जेबी. कितनी गाड़ियां बेची? 2,40,000. तो यहां आ गया कैश 2,40,000. ठीक. आगे क्या कह रहा है? retained the 5th car for himself at an agreed value of 50,000. उसने 5th कार अपने खुद के लिए रख ली. 5th कार किसने रख ली? खोसला ने, क्योंकि खोसला ही बेच रहा है. तो खोसला ने गाड़ी खुद ले ली. तो एंट्री क्या होगी? खोसला के पास एक कार आ जाएगी या नहीं? खोसला के पास एक कार आ जाएगी, तो एंट्री क्या करेगा वो? मोटर कार डेबिट 2. अब जॉइंट वेंचर बिजनेस का काम था सेल करना. अब वो सेल किसी को भी हो, कोई वेंचरर ले जाए या कोई बाहर वाला ले जाए, उसके लिए जॉइंट वेंचर बिजनेस के लिए तो वो सेल ही है. तो कहां डालेगी? 2 जॉइंट वेंचर. सेल है कितना? 50,000. मोटर कार में डेबिट होगा जेवी, जेवी में मोटर कार क्रेडिट हो जाएगा. मोटर कार 50,000. ठीक है. आगे, हिज एक्सपेंसेस वर, हिज कॉल खोसला के एक्सपेंसेस की बात हो रही है. खोसला के एक्सपेंसेस 1,000, गैरेज रेंट 2,000, ब्रोकरेज 2,000 और एक्सपेंसेस 400. तो अपनी बुक्स में अपने खर्चे वो कैश के नाम से ही रिकॉर्ड करेगा. खोसला के पास खोसला अपने खर्चे कैश से रिकॉर्ड करेगा. कितना? 3,000, 5,000, 5,400. तो कैश में एक्सपेंसेस हो गए 5,400. बस हो गया. अब हमने क्या निकालना है? प्रॉफिट और लॉस. निकालो. प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू इसके P&L में और बाकी का डेबिट का.
2,90,000 तो यही हो गया, 2,90,000 माइनस 2,25,000 माइनस 5,400, ये आ रहा है 59,600। 59,600 ये प्रॉफिट्स इक्वली बटन है। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो तो प्रॉफिट्स कह रहा है इक्वली है, ऊपर से फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है ये बात, तो इसको इक्वली बांट दोगे तो कितना 29,800 29,800। ठीक है, ये प्रॉफिट कहां जाएगा, इसके कैपिटल अकाउंट में, जॉइंट वेंचर 29,800। तो ये हो गया इसकी टोटल कैपिटल, इसमें से वो इतना ले जा चुका है। कितना आ जाएगा ये 2,25,000 प्लस 29,800 माइनस 1,50,000, ये आ रहा है 104,800। ये क्या है, डेविड कैश ले जाएगा, डेविड इतना पैसा कैश में ले जाएगा। सिंपल है, खोसला अपने खर्चे अपने नाम से रिकॉर्ड करेगा, अपने पास कैश के नाम से रिकॉर्ड करेगा, और जो खर्चे डेविड ने किए वो डेविड के नाम से रिकॉर्ड कर देगा। तो डेविड ने सारे खर्चे किए, ये उसके खर्चे थे। ठीक, उसने जो सेल करी, किसने, खोसला ने, तो खोसला के पास सेल करने से पैसा आएगा तो वो क्या कर देगा, कैश के नाम से रिकॉर्ड कर देगा। और जो गाड़ी वो खुद खरीद के ले गया उसकी एंट्री क्या करेगा, उसके पास मोटर कार आई तो जेवी, मोटर कार में डेबिट हो जाएगा जेवी, जेवी में क्रेडिट हो जाएगा मोटर कार। सिंपल, क्या आ गया, प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट खोसला का तो उसके पीएनएल में चला जाएगा और इसका प्रॉफिट डेविड के पास। डेविड ने ये खर्चे किए थे, ये उसको प्रॉफिट हो गया। 1.5 लाख रुपए वो पहले ले जा चुका था, बैलेंस पैसा वो बाद में ले जाएगा। करो जल्दी से कॉपी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4th, बी ऑफ दिल्ली, बी ऑफ मुंबई entered into a joint venture for the purpose of buying and selling second hand typewriters। तो कह रहा है वो दोनों टाइपराइटर बेचने के लिए साथ में। क्या जमाना है, टाइपराइटर बेच रहे हैं वो भी सेकंड हैंड, हद हो गई यार। चलो जो भी है, गरीब लोग। B of Delhi, B of Mumbai entered into a joint venture for the purpose of buying and selling second-hand typewriters. B to make purchases and D to effect sales. B purchases करेगा और D sales करेगा। The profit and loss was to be shared equally by D and B. A sum of 15,000 was remitted by D to B towards the venture. B purchased 22 old typewriters for 15,000 and paid 9,000 for their reconditioning and sent them to Delhi. His other expenses were buying commission 1,000, cartage 200, miscellaneous expenses 100. B took delivery of the typewriters and paid 270 for octroi, 100 for cartage. He sold 12 typewriters at 2,200 each, 4 typewriters at 2,100 each and 3 typewriters at 2,000 each. He retained the remaining typewriters for his personal use at an agreed value of 1,500. His other expenses, insurance 250, rent 400, brokerage 1200, miscellaneous 200.
Each party's ledger account contains a record of his own transactions on account of joint venture. Prepare a statement showing the result of the venture and the account on the account of the venturer in D's ledger as it will finally appear, assuming that the matter was finally settled between the parties. तो सिंपली क्या करना है, हमने वही डी की बुक्स में बनाना है जॉइंट वेंचर अकाउंट और ए का अकाउंट, नहीं बी का अकाउंट, वो कह रहा है डी के लेजर में बनाना है. ठीक, तो आ जाओ जल्दी से बनाए. इन द बुक्स ऑफ डी क्वेश्चन 4. इन द बुक्स ऑफ डी, डीज लेजर बोल रहा है, हमें बनाना है जॉइंट वेंचर अकाउंट. और डी अपना अकाउंट तो बनाएंगे नहीं, किसका बनाएगा, बी का अकाउंट. चलो पढ़ना शुरू करते हैं. B of Delhi, Mumbai entered into a joint venture. B to make purchases, D to effect sales. Profit or loss was to be shared equally. A sum of 15,000 was remitted by D to B. तो D ने कैश भेजा, एंट्री क्या करेगा, B डेबिट टू कैश, कितना 15,000, यही करेगा. तो क्या हो जाएगा, B में डेबिट कैश 15,000. ठीक, आगे. B purchased 22 old typewriters for 15,000, paid 9,000 for their reconditioning and sent them to Delhi. His other expenses were buying commission 1,000, cartage 200, miscellaneous expenses 100. तो ये सारे खर्चे, टाइपराइटर हो या कोई और खर्चे, सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि जॉइंट वेंचर. तो बी के खर्चे रिकॉर्ड कर दो, ऐड कर दो सारे खर्चे. कितना, 15,000 प्लस 9,000 24,000, 1,000 हो गया 25, 25,300. इसके खर्चे हो गए 25,300. डी खर्चे नहीं कर रहा, खर्चे कौन कर रहा है, बी. तो बी के नाम से रिकॉर्ड कर दिए खर्चे, क्या दिक्कत है. और अगर डी खर्चे करे तो कैश के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे. आओ अब क्या कह रहा है, डी टुक डिलीवरी ऑफ द टाइपराइटर्स एंड पेड 270 फॉर ऑक्ट्रॉय, 100 फॉर कार्टेज. डी ने टाइपराइटर के लिए डी ने क्या क्या पे किया, 270 ऑक्ट्रॉय के और 100 कार्टेज के. तो डी ने खर्चे किए तो वो कैश के नाम से डालेगा. कितना, 270 प्लस 100 370. आगे, he sold 12 typewriters at 2,200 each, 4 typewriters at 2,100 each, 3 typewriters at 2,000 each. तो जब इसने सेल करी तो सेल किसने करी, डी ने. डी के पास कैश आ गया होगा. तो कैसे कैसे, 12 टाइपराइटर बेचे उसने 2,200 के. फिर और क्या पैसा आया, 4 टाइपराइटर बेचे उसने 2,100 रुपए के और 3 टाइपराइटर बेचे उसने 2,000 रुपए के. ये हो जाएगी टोटल सेल. निकालो कितना, आराम से भाई, आराम से फट जाएगा. 12 इंटू 2,200, 4 इंटू 2,100, 6,000. ये हो गया 40,800. टोटल सेल्स आ गई 40,800. आगे, he retained the remaining typewriters for personal use at an agreed value of 1,500. तो उसने बचे हुए टाइपराइटर खुद रख लिए. तो उसके पास एंट्री क्या होगी, जब टाइपराइटर वो खुद रख लेगा तो
डी के पास टाइपराइटर आ जाएगा, एंट्री क्या, टाइपराइटर डेबिट टू जॉइंट वेंचर, कितना, आई थिंक 2500 कह रहा है, 2500 है, 1500 एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 1500। कह रहा बचे हुए टाइपराइटर जितने भी हैं उसको मैं खुद रखूंगा 1500 का। तो डी एंट्री ये करेगा, यहां क्या आ जाएगा, टाइपराइटर जॉइंट वेंचर में आ जाएगा टाइपराइटर 1500। ठीक, आगे हिज अदर एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस 250, रेंट 400, ब्रोकरेज 1200, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 200। तो डी के और जो खर्चे हैं वो भी रिकॉर्ड कर देते हैं। ये कुछ वैसा सा नहीं समझ में आ रहा जैसे कंसाइनमेंट बनाते हैं। कंसाइनमेंट में क्या होता है, जो कंसाइनी होता है, कंसाइनर होता है, अपने खर्चे कैश में रिकॉर्ड करता है, और जो दूसरे के खर्चे हैं, कंसाइनी के खर्चे, कंसाइनी के नाम से डालता था। तो थोड़ा थोड़ा वैसा सा नहीं है कि ये अगर कंसाइनर है, कंसाइनर अपने खर्चे कैश के नाम से, और दूसरा जो कंसाइनी है वो कंसाइनी के नाम से डाल देता है, और ये खर्चे उधर उठ के नहीं आते थे यहाँ पे, यानी कि ये जो बी है ये यहां नहीं आएगा है। समझाते समझाते आंसर लिख दिया। ध्यान से, जो ये बी जॉइंट वेंचर में डेबिट हो रहा है बी, तो बी में जॉइंट वेंचर क्रेडिट नहीं होगा, होगा ना, ये स्किप किया था इसलिए मैंने लिखवा दिया। अब इसके खर्चे कितने आ रहे हैं, 650, 1200, 1850 और 200, 2050। कुछ बच्चों के तो ये चैप्टर ऊपर से चाह रहा होगा, क्या करवा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है, हम लोग तो फंस गए आपके पास पैसे देके, है ना। अब बेटा पच गए, पैसे वापस दे दो ना सर फिर। अरे बच्चे पैसे गए, अब कभी कभी ना चीजों को लेट गो करना सीखो कि गए तो गए, अब क्या हो सकता है बेटा, मेरा पेट थोड़ा बड़ा है, वहां चले गए, अब मैं क्या बताऊं, खत्म हो गया वो, है ना। चलो एक्सपेंसेस उसके रिकॉर्ड कर लिए, बाकी और कोई आइटम्स है नहीं, निकाल लो इससे जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा। 40,800 प्लस 1500 माइनस 25,300 माइनस 370 माइनस 2050, प्रॉफिट आ रहा है 14,580। प्रॉफिट आ रहा है 14,580, जिसमें से डी का तो उसके पीएल में चला जाएगा और बी का यहीं आ जाएगा। 14,580 डिवाइड बाय 2, 7290। प्रॉफिट्स इक्वली बांट रहे हैं, 7290, 7290। ये उठ के कहां चला जाएगा, इधर जॉइंट वेंचर 7290 प्लस 25,300 माइनस 15,000, 17,590 डिफरेंस आ रहा है, वो भी कैश ले जाएगा। कर लो कॉपी। आ जाओ नेक्स्ट, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ए एंड बी entered into a joint venture
of underwriting the subscription of the entire share capital of Copper Mines Limited consisting of 1 lakh equity shares of 10 each and to pay all the expenses up to allotment. क्या है, दोबारा पढ़ो. A and B joint venture में आए to underwrite the subscription of the entire share capital of the Copper Mines Limited consisting of 1 lakh equity shares of 10 each and to pay all the expenses up to allotment. अंडरराइटिंग का मतलब पता है क्या होता है? जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता वो आज जान लें. एक कंपनी है जिसका नाम है कॉपर माइंस लिमिटेड. वो मार्केट में शेयर निकाल रही है कितने? 1 लाख शेयर्स. ठीक, तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है? वो कहता है कि कंपनी पब्लिक से पैसा उठाना चाहती है, कोई बात नहीं, उठा ले, बट जितने भी शेयर्स वो मार्केट में इशू कर रही है उसका 90% लोगों को लेना पड़ेगा. अगर 90% शेयर्स लोगों ने नहीं उठाए तो वो कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल. ठीक, तो अगर 1 लाख शेयर ये कंपनी जैसे इशू कर रही है, इसमें से 90,000 शेयर्स पब्लिक को लेने पड़ते हैं, नहीं तो ये कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती. ठीक, अगर नहीं उठाए तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, उठा लिए तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, अब कंपनी डरने लगती है. कंपनी क्या सोचती है, यार अगर 1 लाख 90,000 शेयर्स नहीं पब्लिक ने उठाए तो मेरे को बिजनेस बंद करना पड़ेगा. इसलिए वो क्या करती है, सेफ साइड पे कुछ लोग पकड़ लेती है, उनसे कहती है कि तुम मेरे जो ये शेयर्स हैं बिकवाओ. ठीक, और बिकवाने के बाद अगर ये 90,000 से कम रह गए तो तुम खरीद लेना, ताकि मेरा जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो लिमिट है, मिनिमम जो 90,000 मुझे बनाने हैं वो बन जाए. उसके बदले में तुम मुझसे कमीशन ले लेना, उसके बदले में तुम मुझसे पैसे ले लेना. ठीक, तो मान लो 1 लाख शेयर पब्लिक में निकाले, जिसमें से 70,000 ही इशू पब्लिक ने लिए, बच गए कितने? 20. अगर 20,000 शेयर और इशू नहीं हुए तो वो पैसा वापस करना पड़ेगा. तो ऐसे में क्या होता है, जो कंपनी ने जो लोग पकड़े हुए थे वो लोग आएंगे और बचे हुए 20,000 शेयर्स उठाएंगे और ये 20,000 शेयर्स का वो पैसा कंपनी को पे कर देंगे. ठीक, अब कितना हो गया? मिनिमम पहुंच गया 90,000. अब जैसे ही 90,000 पहुंचा, कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. ठीक है, और जो जिन्होंने 20,000 शेयर्स उठाए, कंपनी बाद में उनको क्या करती है, कमीशन दे देती है. ठीक है, तो ये होता है अंडर राइटिंग. हमने शेयर्स अंडर राइट करवाए, तो जो लोग पकड़े थे ना 1-2 वो क्या है, वो कहलाएंगे अंडर राइटर्स. क्या कहलाएंगे? अंडर राइटर्स. और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स. तो इस केस में ए और बी साथ में आए ताकि वो अंडर राइट कर सके कॉपर माइंस के शेयर जो 1 लाख हैं. अगर 1 लाख से 90,000 से कम हो गए शेयर्स तो बचे हुए जितने भी हैं उनको उठाने पड़ेंगे. ठीक है, तो आओ, तो आगे क्या कह रहा है, द प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड बाय देम इन प्रपोर्शन ऑफ 3:2. दिख रहा है, प्रॉफिट रेशियो है ए और बी का 3:2. द कंसिडरेशन इन रिटर्न फॉर दिस अग्रीमेंट वॉज अलॉटमेंट ऑफ 12,000 other shares of 10 each to be issued to them as fully paid. तो मैंने क्या बोला था, कंपनी उनको बाद में कमीशन देती है. ये कमीशन क्या कहलाती है? कंसिडरेशन. कंसिडरेशन फॉर अंडरराइटिंग. कंसिडरेशन मतलब होता है कि पेमेंट क्या मिल रही है, कोई भी काम करने की जो पेमेंट बनी उसको बोला जाता है कंसिडरेशन. तो यहां पे कंसिडरेशन क्या है, लिखा है कंसिडरेशन इन रिटर्न फॉर दिस अग्रीमेंट वॉज अलॉटमेंट ऑफ 12,000 अदर शेयर्स ऑफ 10 each. तो जो ए और बी हैं वो आके क्या कहते हैं, हम अंडरराइट करेंगे, इसके बदले हमें क्या मिलेगा? तो कंपनी कहती है मेरी दूसरे भी शेयर्स हैं, मैं ये शेयर्स तो इशू कर ही रही हूं, और भी शेयर्स ऑलरेडी चल रहे हैं मेरे मार्केट में, उनमें से 12,000 शेयर 10 रुपए के मैं तुम्हें दे दूंगी. ठीक है, आगे ए प्रोवाइडेड फंड्स फॉर रजिस्ट्रेशन फीस 12,000, advertising expenses 11,000, for expenses on printing and distributing the prospectus amounting to 7,500,
एंड अदर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस 2000। तो ये बता दिए ए के खर्चे, ए ने ये खर्चे किए। आगे बी के खर्चे बता रहा है वो, बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ ऑफिस रेंट, लीगल चार्जेस, सैलरी टू क्लरिकल स्टाफ एंड अदर पेटी डिसबर्समेंट्स ऑफ 1750। तो ये बता दिए बी के खर्चे। आगे द प्रोस्पेक्टस वॉज इशूड एंड द एप्लीकेशंस फेल शॉर्ट बाय 15,000। तो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया मार्केट में और उसके लिए जब शेयर्स की एप्लीकेशन आई तो कितने से शॉर्ट रह गई? 15,000, यानी कि 15,000 अभी शेयर्स मार्केट में पब्लिक ने नहीं उठाए। अब पब्लिक ने नहीं उठाए तो किसको उठाने पड़ेंगे? ए और बी को। तो देखो लिख रहा है ए टुक ओवर दीज ऑन जॉइंट अकाउंट एंड पेड फॉर द सेम इन द फुल। मतलब 15,000 जो शेयर्स हैं ये ए और बी को उठाने, वो कह रहा ए ने उठा लिए, दोनों में से किसी को भी उठाने, ए ने ये 15,000 शेयर्स उठा लिए। आगे द वेंचरर्स रिसीव्ड द 12,000 फुल्ली पेड शेयर्स एज अंडर राइटिंग कमीशन। तो इस केस में है क्या? ए और बी मिलके काम करेंगे तो उनको कंपनी के 12,000 शेयर्स मिलेंगे एज कमीशन के तौर पे। ये तो डिसाइड हुआ था कि अगर हमारे शेयर्स सब्सक्राइब करोगे, अगर हमारे को जो भी मिनिमम शॉर्टफॉल है वो तुम काम कर दो तो हम तुम्हें 12,000 शेयर्स देंगे, ठीक। पर 12,000 तो मिल नहीं थे। इस केस में क्या हो रहा है कि शॉर्ट हो गया, 15,000 से शॉर्ट है तो वो भी तो शेयर्स लेने पड़ेंगे। वो शेयर्स कौन लेके आ रहा है? ए कितने उठा लाया? 15,000 शेयर्स। तो टोटल शेयर्स कितने हो गए इन लोगों के पास? 27,000 शेयर्स। 15,000 तो इसलिए उठाने पड़ गए क्योंकि शॉर्ट रह गया और 12,000 तो इनको वैसे भी एज कंसिडरेशन मिलना ही था। अब टोटल शेयर्स हो गए 27,000, तो इसको क्या बोलते हैं? एंटायर शेयर होल्डिंग। अब पढ़ो, दे सोल्ड देयर एंटायर शेयर होल्डिंग, दे सोल्ड देयर एंटायर शेयर होल्डिंग एट ₹12.5 लेस 50 पैसे ब्रोकरेज पर शेयर। तो ये जो सारे शेयर्स हैं ये इन्होंने कितने पे बेचे? हर एक शेयर 12.5 रुपए में बेचा और 50 पैसे ब्रोकरेज दी हर शेयर पे। तो अगर सेल किया है 12.5 रुपए का हर शेयर और हर शेयर पे 50 पैसे ब्रोकरेज दी तो नेट कितने का बेचा? 12 रुपए का। 12.5 रुपए एक शेयर की सेलिंग प्राइस थी और हर शेयर पे 50 पैसे का ब्रोकरेज भी दिया, तो एक शेयर कितने का बिका नेट? 12 रुपए का। यानी कि 27,000 शेयर्स कितने पे बिक गए? 12 रुपए पे, ठीक। आगे द नेट प्रोसीड्स वर रिसीव्ड बाय ए फॉर 15,000 शेयर्स एंड बी फॉर 12,000 शेयर्स। तो जितना भी पैसा था 15,000 शेयर्स का पैसा किसको मिल गया? ए को, और 12,000 शेयर्स का पैसा मिल गया बी को। राइट आउट द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ ए शोइंग द फाइनल एडजस्टमेंट्स। तो हमें क्या बनानी है? इन द बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ ए एक बनाना है हमें जॉइंट वेंचर अकाउंट, और ए अपने पास अपना अकाउंट बनाएगा क्या? नहीं, किसका बनाएगा? बी का अकाउंट। जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। पढ़ना शुरू करूं? फॉर्मेट ही तो बनाना है।
जल्दी करो, आज इस चैप्टर को खत्म करना है। एक क्वेश्चन और बचा है, वो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का, फिर चैप्टर खत्म। पढ़ो। ए एंड बी जॉइंट वेंचर में आए, 1 लाख शेयर्स के लिए, प्रॉफिट्स को 3:2 में बांटना है। कंसिडरेशन थी 12,000 शेयर्स 10 के, ठीक है। ए प्रोवाइडेड फंड्स फॉर रजिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजमेंट, ब्ला 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 ब्ला, ठीक। तो ए के खर्चे रिकॉर्ड कर लेते हैं, कैश करो। ए के खर्चे कितने हैं? ए ने खर्चा किया एक तो 12,000, फिर और क्या किया 11,000, फिर 7,500, फिर 2,000, टोटल कितना 32,500 एक है खर्चे। आगे अब आ रहा है बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दिस, तो बी ने क्या, एक तो रेंट 3,000, 13,750, क्लरिकल स्टाफ को 9,000 और 1,750 के और खर्चे। तो बी के खर्चे आ गए 27,500, बी के एक्सपेंसेस 27,500, और ये बी के अकाउंट में भी चले जाएंगे जॉइंट वेंचर के नाम से। 27,500। आगे the prospectus was issued and the applications fell short by 15,000. A took over these on joint account. तो A ने ये शेयर्स उठाए, तो A ने क्या किया, एक खर्चा किया, क्योंकि A को हम इनको कितने शेयर्स उठाते, जितने भी शॉर्ट पड़ रहे थे शेयर्स, तो कितने शॉर्ट पड़े 15,000 शेयर्स। इन 15,000 शेयर्स का पैसा किसको उठाना पड़ा, A को। तो A का क्या है, एक्सपेंस, एक एक्सपेंस आएंगे उसके नाम से। 15,000 शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का इशू हो रहा था, तो 1.5 लाख रुपए का A का खर्चा पड़ गया। आगे the venturers received the 12,000 fully paid shares as underwriting commission. तो वेंचरर्स जो हैं ए और बी, उनको रिसीव हो गए जो 12,000 शेयर कमीशन के तौर पर मिलने थे, और 15,000 तो ए ने खरीद ही लेते। तो टोटल इनके पास, को वेंचरर्स के पास 27,000 शेयर्स आ गए। इसको इन्होंने कितने में बेच दिया था, 12 रुपए, तो 12 रुपए पे आ गए, ठीक। They sold their entire holding for 12.5 less 50 पैसे brokerage. The net proceeds were received by A for 15,000. तो जितना भी proceeds था, net मतलब 12.5 माइनस 50 पैसे, ठीक। तो net proceeds A को कितने मिले, 15,000 शेयर्स के लिए, और B को मिले 12,000 शेयर्स के लिए। तो जो सेल है वो क्या आएगी, ए के पास जो पैसा आएंगे वो अपने पास कैश के नाम से रिकॉर्ड करेगा। कितने, 15,000 शेयर्स मिले उसको, 15,000 शेयर्स पे 12 रुपए, और बाकी किसको मिले, बी को 12,000 शेयर्स पे 12 रुपए। निकालो, 15,000 इंटू 12, 1,80,000, और दूसरा 12,000 इंटू 12, 1,44,000। ये सेल है, सेल। उन्होंने कंसिडरेशन मिली उसको 15,000 शेयर ए को मिल गए, ए को मिल गया उसका पैसा, बाकी का बी को मिल गया। और दूसरी पोस्टिंग बी के अकाउंट में भी तो आएगी, जॉइंट वेंचर।
1,44,000। ठीक है, अब निकाल लो प्रॉफिट या लॉस कितना है। 144 प्लस 180 माइनस 32,500, 27,500 और 1.5 लाख, 1,14,000 ये आ रहे हैं प्रॉफिट्स। ए का तो उसके पीएनएल में जाएगा, बी का पास बी का 1,14,000। रेशियो कितना दिया है 3:2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 68,400 माइनस 1,14,000 45,600। ठीक, तो ये कहां जाएगा इधर, जॉइंट वेंचर 45,600। अब ध्यान से देखना, रीड करो। बी ने इतने खर्चे किए तो बी को इतना पैसा मिलना चाहिए और उसके शेयर का प्रॉफिट इतना, तो बी को टोटल इतनी पेमेंट मिलनी चाहिए, जिसमें से वो कितनी ले गया 144, ज्यादा पेमेंट ले गया वो 27,500 जो उसने खर्च किया, वो खर्चा मिलना चाहिए था। 45,600 जो उसका प्रॉफिट है वो बी को मिलना चाहिए था, तो टोटल ये मिलना चाहिए था। वो कितने ले गया 144, ज्यादा ले गया, तो इस बार वो पैसे वापस करके जाएगा। 27,500 प्लस 45,600 माइनस 144 कितना 70,900। वो इस बार कैश इधर आएगा, कितना 70,900। मना नहीं कर सकेगा बी पैसे देने से, क्योंकि ये जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं, तो बी जो है कैश देके जाएगा। एंट्री क्या होगी, कैश टू बी, किसकी बुक्स में, ए की बुक्स में। करो जल्दी से कॉपी। चलो लास्ट मेथड है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट कह लो, मेथड कह लो, कुछ भी कह लो। ध्यान से देखना, अभी हमने क्वेश्चन 6 करना है ना, तो मैं लिख देता हूं। चलो, हमें मेथड्स क्या किए हैं, एक तो सेम सेट ऑफ बुक्स मेथड, नहीं, एक तो पहले क्या था सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। पहले जो किया था वैसे ही शुरू कर रहा हूं। पहले हमने किया सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेथड, फिर हमने किया सेम सेट ऑफ बुक्स मेथड, फिर हम अब करेंगे एक और मेथड। ठीक, देखें, सेम सेट ऑफ बुक्स हमने क्या किया था, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स में बिल्कुल अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उन्होंने बिल्कुल अकाउंटिंग अलग कर दी और क्या कहा, हम एक अलग से पैसा डालेंगे और उससे खर्चे करेंगे
और जो भी खर्चे होंगे वो वहीं से हम पेमेंट करते चलेंगे। और अगर फिर भी हमें अलग से खर्चे करने पड़े तो वो हम खर्चे एक दूसरे ए या बी जिसको भी देने होंगे वो देंगे और हम एक P&L अकाउंट बनाएंगे। तो इसके अंदर हम क्या बनाते थे, एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट, फिर हमने बनाया था एक जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक। फिर हमने बनाया था को वेंचरर्स के अकाउंट, जितने भी को वेंचरर्स हैं उनके हमने अकाउंट बनाए, ठीक है। फिर आए हम सेम सेट ऑफ बुक्स, इसके अंदर हमने क्या कहा, एक हम बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट और एक हम बनाएंगे को वेंचरर का अकाउंट। इसके अंदर दोनों को वेंचरर्स या जितने भी को वेंचर्स होते थे उसके अकाउंट बनेंगे। और यहां क्या होता था, जो अगर मान लो दो को वेंचरर्स हैं तो वो अपने पास सिर्फ दूसरी पार्टी का अकाउंट मेंटेन करता था। तो इसमें क्या होता था, सारी अकाउंटिंग अलग होती थी, पूरे बिजनेस की अकाउंटिंग अलग रिकॉर्ड हो रही है। इसमें क्या हुआ, ए ने जो खर्चा किया वो बी को बता दिया, ए ने जो सेल करी वो भी बी को बता दी। उसी तरीके से बी ने जो खर्चा किया वो ए को बता दिया, बी ने जो खर्च सेल करी वो भी ए को बता दी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, डुप्लीकेसी हो रही है काम की, बी इस वाले केस में डुप्लीकेसी हो रही है, इस वाले केस में भी एक तरीके से काइंड ऑफ वैसी हो रही थी कि ए ने जो खर्चा किया ए ने तो रिकॉर्ड किया ही, बी को भी बताया, ठीक। ए ने जो सेल किया ए ने रिकॉर्ड किया, बी ने भी रिकॉर्ड किया। उसी तरीके से इसने भी, इसने जो खर्च किए वो बता दिए, इसने जो इनकम करी वो बता दी। तो वो भी रिकॉर्ड कर रहा है, हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, ये चल रहा था। यहां पे हमने बिल्कुल बुक्स ही अलग कर दी, ठीक, और यहां पे भी डुप्लीकेसी हो रही थी। अब क्या है तीसरा मेथड, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड। इसके अंदर जो ए और बी है, ए कहता है मैं सिर्फ अपने खर्चे रिकॉर्ड करूंगा, तू सिर्फ अपने खर्चे रिकॉर्ड कर, मैं सिर्फ अपनी सेल रिकॉर्ड करूंगा, तू सिर्फ अपने सेल रिकॉर्ड कर, तू जो खर्चे करता रहे, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं जो खर्चे करूंगा मैं करूंगा, तुझे बताऊंगा नहीं, ठीक है। तू जो सेल करेगा तू सेल कर, मैं तुझसे नहीं पूछूंगा, मैं जो सेल कर रहा हूं मैं रिकॉर्ड करूंगा, तुझसे नहीं पूछूंगा, ठीक है। तू अपनी सेल और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर, मैं अपनी सेल और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। फिर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो क्या कहते हैं, एक बार तुम सारा काम कर लो, अपने खर्चे कर लो, अपनी सेल कर लो, मैं अपने खर्चे कर लेता हूं, मैं अपनी सेल कर लेता हूं, फिर बाद में लास्ट में एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे और देख लेंगे क्या है हमारे खर्चे, क्या है प्रॉफिट और लॉस, ठीक। बट अगर मैंने तुझे पैसे दिए या तूने मुझे कुछ पेमेंट दे दी या कुछ भी सामान दिया, वो रिकॉर्ड कर लेंगे। बट इसके अलावा एक दूसरे के अलावा अगर हमने कोई और ट्रांजैक्शन करी है तो करते रहो, बताने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आके एक ही बार में चेक कर लेंगे कि इसका कितना कितना खर्चा, कितनी कितनी सेल, प्रॉफिट और लॉस निकाल के निकल लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली ए ने जो खर्चा किया वो ए रिकॉर्ड करेगा, बी रिकॉर्ड नहीं करेगा, ए ने जो सेल करी ए रिकॉर्ड करेगा, बी रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक। बी जो खर्चे करेगा वो बी रिकॉर्ड करेगा, ए रिकॉर्ड नहीं करेगा, बी ने जो सेल करी वो बी रिकॉर्ड करेगा, ए रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक। और अगर ए ने बी को कुछ दिया या बी ने ए को कुछ दिया तब तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा ना दोनों को, क्योंकि ए के पास आया बी के पास से गया, या ए के पास आया बी के पास गया, सिर्फ इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके अलावा जो एक दूसरे से ट्रांजैक्शंस के अलावा कुछ और ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड एक जो कर रहा है वो ही करेगा, दूसरी पार्टी रिकॉर्ड नहीं करेगी। ये है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक। अब इसके अंदर क्या होगा, जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये दोनों अकाउंट कंबाइन हो जाएंगे, ये दोनों अकाउंट एक हो जाएंगे और अकाउंट बनेगा जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर,
जॉइंट वेंचर विद को वेंचर, एक अकाउंट के अंदर दोनों अकाउंट मिक्स हो जाएंगे। जॉइंट वेंचर विद को वेंचर, मान लो ए की बुक्स हैं, ए बना रहा है तो ए क्या करेगा, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट बनाएगा। और अगर बी की बुक्स देखोगे तो बी क्या कहेगा, जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट, विद ए अकाउंट। ठीक, और लास्ट में ये दोनों कहीं पे मिलेंगे या प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद एक बारी में बैठ जाएंगे और फिर बनाएंगे एक प्रॉफिट और लॉस। उस प्रॉफिट और लॉस में सिर्फ खर्चे और इनकम डालेंगे, एक दूसरे को भेजे हुए पैसे नहीं डालेंगे। क्या डालेंगे, एक प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे और सिर्फ खर्चे और सेल रिकॉर्ड करेंगे, एक दूसरे को भेजे हुए पैसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक, ये जो प्रॉफिट और लॉस है, इस प्रॉफिट और लॉस का नाम क्या है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। मतलब जॉइंट वेंचर तो हमें पता है एक प्रॉफिट एंड लॉस है, पर ये क्या है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। मेमोरेंडम मतलब कच्चा, तो वो आके ये इसी वजह से मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड बोलते हैं, क्योंकि यहां पे एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे लास्ट एक क्वेश्चन, फिर समझ में आ जाएगा ये पूरा कॉन्सेप्ट। आ जाओ, खोलो अपने पास, लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, आ जाओ। राम एंड गौतम entered into a joint venture to buy and sell TV sets on 1st July 2011। तो राम और गौतम जॉइंट वेंचर में है ताकि वो टीवी बेच सकें, 1 जुलाई पे साथ में आए वो लोग। ऑन 1 जुलाई राम sent a draft for 2,50,000 in favor of Gautam, and on 4th July the latter purchased 200 sets each at a cost of 2,000 each। मैं क्वेश्चन बाद में पढ़ता हूं, हम सिंपली देखें क्या बनाना है। क्वेश्चन साथ साथ पढ़ते पढ़ते कर लेंगे। नीचे आ जाओ, लास्ट में क्या कह रहा है, शो इन राम्स बुक, राम की बुक से बनाना है जॉइंट वेंचर विद गौतम अकाउंट और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, तो हम ये दोनों अकाउंट्स बना देते हैं। क्वेश्चन हम साथ साथ ही पढ़ लेते हैं। हमें बनाना है इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ राम जॉइंट वेंचर विद राम अकाउंट ठीक, मैं बुक्स ऑफ रहीम कौन है दूसरी पार्टी, वो भी बना रहा हूं। इन द बुक्स ऑफ, कौन है दूसरी पार्टी, गौतम। इन द बुक्स ऑफ गौतम, वो भी बना रहा हूं ताकि सारा समझ में आ जाए। जॉइंट वेंचर विद राम। अच्छा, यहां राम नहीं, यहां गौतम आएगा। यहां पे जॉइंट वेंचर विद गौतम और यहां जॉइंट वेंचर विद राम। और एक बनेगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। जल्दी से बनाओ।
अब इसको करना कैसे है, जब हमें यूज हो जॉइंट वेंचर का तो हम इसको रीड करेंगे एज जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक। और जब हमें जरूरत हो गौतम अकाउंट की तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, एज गौतम अकाउंट, ठीक है। ये सब भूल जाएंगे, जैसे गौतम अकाउंट बनता था वैसे बनाएंगे, और अगर जॉइंट वेंचर की जरूरत है तो जॉइंट वेंचर जैसे बनता था वैसे बनाएंगे। इसको भी जब जॉइंट वेंचर की जरूरत पड़ेगी तो जॉइंट वेंचर की तरह रीड करेंगे, यूज करेंगे, और जब राम अकाउंट की जैसे बनता था जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो राम अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक। ध्यान रखना, राम अपने पास सिर्फ अपने खर्चे अपनी इनकम रिकॉर्ड करेगा, गौतम अपने पास सिर्फ अपने खर्चे अपनी इनकम रिकॉर्ड करेगा। ये राम इसकी इनकम या एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करेगा, गौतम इसके इनकम के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करेगा। एक दूसरे के साथ कोई ट्रांजैक्शन करिए तो सिर्फ और सिर्फ वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक। उसके बाद लास्ट में हम ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। इसमें क्या आएगा, सारे के सारे खर्चे इधर, सारी की सारी इनकम्स इधर, बट एक दूसरे को भेजे हुए पैसे यहां रिकॉर्ड नहीं होंगे, ठीक है। अब आ जाओ, ऑन 1st July 2011 Ram sent a draft of 2,50,000 in favor of Gautam। राम ने सेंड किया ड्राफ्ट, मतलब बैंक डीडी। राम ने जो पैसे भेजे तो क्या करेगा, गौतम डेबिट टू बैंक, कितना, 2.5 लाख। ये करेगा कि नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। ये कौन करेगा, राम। क्या ये ट्रांजैक्शन एक दूसरे के साथ है, जब राम ने गौतम को भेजा तो क्या ट्रांजैक्शन एक दूसरे के साथ है, हाँ। यानी कि दूसरी पार्टी गौतम भी रिकॉर्ड करेगी। गौतम क्या रिकॉर्ड करेगी, बैंक डेबिट टू गौतम 2.5 लाख, 2.5 लाख, करेक्ट। तो राम की बुक्स में गौतम डेबिट टू बैंक, देखो अब गौतम अकाउंट की तरह यूज करो, गौतम डेबिट टू बैंक, लो 2.5 लाख, करेक्ट। और गौतम की बुक्स में क्या होगा, ओहो गौतम नहीं, बैंक टू राम। गौतम की बुक्स में बैंक टू राम। अब इसको राम अकाउंट की तरह यूज करो, राम में क्या होगा, बाय बैंक। आ रहा है समझ, 2.5 लाख, ठीक है। जब जिसकी जरूरत पड़ेगी उस अकाउंट की शक्ल देखने लगेंगे, उस मान लगेंगे ये अकाउंट वैसा है, कंबाइन कर दिया। आगे, ऑन 4th July 2011 द लैटर मतलब जिसका नाम बाद में आ रहा है, बाद में किसका नाम आ रहा था, गौतम का। इस सेंटेंस में लैटर कौन है, जिसका नाम बाद में आ रहा है, तो लैटर है गौतम। द लैटर परचेज्ड 200 सेट्स ईच एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2,000। तो गौतम ने खरीदे क्या, 200 टीवी सेट एट अ कॉस्ट ऑफ 2,000। तो खर्चा किसने किया, गौतम ने। गौतम रिकॉर्ड करेगा क्या, हाँ, खर्चा तो गौतम ने किया। क्या राम रिकॉर्ड करेगा, नहीं। तो अब इसको कैसे देखो, एज जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो क्या करेगा, अपने पास खर्चे कैश से रिकॉर्ड करेगा। 200 टीवी कितने के, 200 टीवी कितने के, 2,000 ईच, कितना, 4 लाख। इसको रीड करो है जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो खर्चे कहां आते हैं, सारे यहां, और जो खर्चे कर रहा है अपने पास अपने खर्चे कैश के नाम से रिकॉर्ड करेगा। आगे, द सेट्स वर सेंट टू राम बाय लॉरी अंडर फ्रेट टू पे। फ्रेट टू पे का मतलब जो सामान रिसीव करेगा वो ही इसका खर्चा उठाएगा। तो यहां पे टीवी सेट खरीदे गए, गौतम ने खरीदे,
ये उठा के किसको दे दिए, राम को, और कहा इस पे जो भाड़ा लगेगा वो तू पे करेगा। फेड टू पे का मतलब जो रिसीव करेगा वो पे करेगा। ठीक, तो कितना है, 2000 रुपए। तो अब इसको रीड करो एज जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो खर्चा कहां, इधर, कैश 2000। ठीक, आ जाओ आगे। नेक्स्ट, राम इफेक्टेड सेल्स इन द फॉलोइंग मैनर। राम ने सेल करी, तो क्या राम रिकॉर्ड करेगा, हाँ, पर क्या गौतम रिकॉर्ड करेगा, नहीं। जिसने सेल करी है वो रिकॉर्ड करे, बाद में आ जाएंगे तब देख लेंगे। तो राम ने जो टीवी सेट सेल करें वो कुछ अलग अलग अमाउंट दिए हैं, आ जाओ उसकी सेल यहां रिकॉर्ड कर लें। कैश सेल्स कितना है, 20 टीवी सेट्स 3000 के, इसमें से माइनस करना है 10% डिस्काउंट। नेक्स्ट, 100 टीवी सेट बेचे, कितने के, 2800 के, प्लस 80 टीवी सेट्स बेचे 2700 के, कितना, 5% डिस्काउंट पे। निकालो, 20 इंटू 3000 माइनस 10%, 2800 और 80 इंटू 2700 माइनस 5%। टोटल सेल आ रही है 539,200। चेक कर लें एक बार, 20 टीवी 3000, 20 टीवी 3000 माइनस 10%, 100 टीवी 2800 रुपए। ठीक है, 2800 और 2700 इंटू 80 माइनस 5%। टोटल सेल आ गई 539,200। क्या ये रिकॉर्ड करेगा, नहीं, ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब क्या कह रहा है, ऑन 25th August Ram settled the account by sending a draft in favor of Gautam, profits being shared equally. Gautam does not maintain any books. Gautam बुक्स नहीं बनाता, हमने बना लिया ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो राम ने सेटल कर दिया अकाउंट गौतम का बाय सेंडिंग अ डिमांड ड्राफ्ट। कितना वो नहीं पता, तो अब कैसे पता चलेगा, हमें बनाना पड़ेगा एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, आ जाओ। अब इसके अंदर क्या आएंगे, जितने भी इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं, बस एक दूसरे को भेजा हुआ पैसा नहीं आएगा। तो ये क्या था, दोनों में कॉमन, मतलब ये क्या है, एक दूसरे को भेजा हुआ पैसा। फिर ये क्या है, एक्सपेंसेस, और ये क्या है, टीवी सेट खरीदे थे, तो टीवी सेट खरीदे और ये खर्चा किया, तो ये दोनों तो एक्सपेंसेस हैं ही। ये एक्सपेंसेस कहां डाल दो, यहां पे। ये क्या आ गया, परचेजेस टीवी सेट का। ये टीवी सेट परचेज किए थे 4 लाख रुपए के। ठीक, ये उसके ऊपर फ्रेट पे किया था, तो फ्रेट आ गया 2000 रुपए का। ठीक, और ये क्या है, सेल, सेल डाल दो यहां 539,200। ठीक, अब इसके अलावा क्या आ गया, सारी सेल्स आ गई, सारे एक्सपेंसेस आ गए, प्रॉफिट और लॉस निकाल लो। 539,200 माइनस कितना है, ये 4,02,000। प्रॉफिट आ रहा है 137,200।
प्रॉफिट है 137,200। ये प्रॉफिट्स किसको ट्रांसफर होंगे? प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू राम और गौतम। कितने? इक्वल है ना? कितना रेशियो है? प्रॉफिट्स बीइंग शेयर्ड इक्वली। डिवाइड कर दो 2 से। 68,600 है, यही है। अच्छा 68,600 68,600 ये क्या आ गए? इनका जो भी प्रॉफिट्स का शेयर है। अब प्रॉफिट्स अगर इसको जॉइंट वेंचर अकाउंट की तरह रीड करो, इसको रीड करोगे एज जॉइंट वेंचर अकाउंट, तो ये क्या है? इनका प्रॉफिट कहां जाएगा? पीएनएल में ट्रांसफर 68,600 और इसका भी पीएनएल 68,600। ये क्या है? प्रॉफिट ऑफ गौतम। और ये भी क्या है? ये क्या है? प्रॉफिट ऑफ राम। ये प्रॉफिट्स ट्रांसफर होंगे ना, तो अब जॉइंट वेंचर अकाउंट में अगर इनकम एक्सपेंसेस डालोगे तो ये क्या है? प्रॉफिट इस साइड पे तो आएगा, तो ये डाल दिया मैंने प्रॉफिट्स। अब देख लो, राम के पास इतना पैसा आया था, इतना पैसा उसका है, बाकी का उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। 68,600 प्लस 2,52,000 माइनस 539,200 कितना आ रहा है? 2,18,600 2,18,600। इसके पास ये पैसा है, किसके पास? राम के पास, क्योंकि राम की बुक्स, राम के पास ये सारा पैसा पड़ा है, जिसमें से ये खर्चे हो गए, ये कुछ ट्रांसफर हो गया, बाकी का ये 2,18,600 किसको देना पड़ेगा? ये पैसा देना पड़ेगा उसको बैंक से। किसको? सेंट टू गौतम, क्योंकि गौतम को भी तो पैसे पहुंचने हैं बैलेंसिंग फिगर। और ये जो 2,18,600 है, ये कहां चला जाएगा? इधर बैंक। 2,18,600 रिसीव्ड फ्रॉम राम। देखो अभी टैली हो जाना चाहिए। 2,18,600 प्लस 2.5 लाख माइनस 4 लाख माइनस 68,600, ये हमारा टैली हो गया। 468,600 468,600 ये यहां की बैलेंसिंग फिगर है और यहां की बैलेंसिंग फिगर भी यही। कर लो कॉपी। ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया बस मैंने यहां पे। जॉइंट वेंचर अकाउंट की तरह रीड करोगे तो प्रॉफिट इधर ही उतरता था। ठीक है, करो जल्दी से। ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है। ठीक है, अब तक हो गया होगा क्योंकि साथ साथ ही कर रहा है होप। ठीक, अब इसके बाद हम अपने पास नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास से फ्रेश चैप्टर शुरू करेंगे अपने पास। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।